80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। आज से नहीं, पिछले करीब एक दशक से यह देखा जा रहा है कि सैकड़ों टन गेहूं हर साल गोदामों में ही सड़ जाता है। कारण एक ही बताया जाता है कि सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। न तो सरकार इस गेहूं के निर्यात की व्यवस्था बना पाती है और न सस्ती दरों पर आम जनता को बेचने में ही उसकी कोई दिलचस्पी है। अब यह है कि कई क्षेत्रों में बहुत सुधार किए गए और इन सुधारों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन अनाज के भंडारण के व्यवस्था पर आज तक कोई ढंग की कार्य योजना भी नहीं बनी। किसी ने यह तक सोचने की अजमत नहीं उठाई कि अगर हम स्वयं भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही बना दें। इस देश में कहीं भी किराए पर गोदाम लेना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो किसान गेहूं पैदा करते हैं, कुछ जगहों पर तो उन्हें ही थोड़ा प्रशिक्षण देकर उनके ही यहाँ भंडारण की व्यवस्था बनाई जा सकती है। आश्चर्य है कि हर बार सबसे अधिक सांसद किसान पृष्ठभूमि से ही होते हैं और वे सबसे अधिक चिंता भी किसानों की ही करते हैं। इतना ही नहीं, सबसे अधिक योजनाएं भी किसानों के हितों के लिए बनती हैं। इसके बावजूद किसानों के हितों का जो हाल है उसे देखकर कितना कहना पड़ता है कि बेहतर होता कि उनका हित न ही सोचा जाता। यह प्रश्न चिन्ह किसी एक पर नहीं, उन सभी पर है जिनके सामने देश का अन्नदाता समस्या बनकर खड़ा है। यह सच है कि बोरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह उसके या राज्य सरकारों के लिए कोई बाध्यकारी स्थिति है। राज्य सरकारें अगर चाहें तो स्वयं भी बोरे खरीद सकती हैं। दूसरी तरफ देश की जूट मिल एसोसिएशन कह रही है कि वह बोरे उपलब्ध करा सकती है। इसके बावजूद कुछ भी सार्थक होता नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों? ऐसी स्थिति में जबकि देश में प्रतिदिन 6,000 से ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मर रहे हों, करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हों और अनाज की महंगाई इस हद तक बढ़ गई हो कि मध्यम वर्ग की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल अनाज खरीदने पर चला जाता हो, तब अगर करोड़ों टन अनाज सड़ाकर बर्बाद किया जा रहा हो तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद।